नमस्कार, मैं मुक्ता भटनागर और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। बच्चों का टीवी देखना, बच्चों का मोबाइल देखना, लैपटॉप देखना मीन्स उनका स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज़्यादा होना, ये बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है और पेरेंट्स को समझ में नहीं आता कि इसे हम लोग कैसे हैंडल करें। तो मैं भी इसके लिए बहुत कुछ ढूँढ रही थी कि मतलब क्या इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है। तो मैंने कुछ गूगल सर्च किए, कुछ वीडियोज़ देखे, उसके बाद मैंने कुछ स्टडी भी की, बट मतलब मुझे ऐसा कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला कि जो मुझे सेटिस्फाई कर पाए कि हाँ दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो वही मैं सोच रही थी कि क्या किया जाए। अब जब सोचते मेरे दिमाग में आया कि मतलब प्रॉब्लम क्या है और हम सॉल्यूशन कहाँ ढूंढ रहे हैं। तो चलिए इस पर बात करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन है क्या और ये प्रॉब्लम क्या है। तो कई घरों में, यूजुअली सभी घरों में कुछ ऑप्शंस यूज़ किए जाते हैं टीवी से बच्चों को दूर रखने के लिए। तो पहला ऑप्शन है कि बच्चे को बोला कि आप जाओ इस टीवी को बंद करो और जाकर पढ़ो। अब सेकंड ऑप्शन है, बच्चे को बोल दिया कि देखो आज सारा दिन इस टीवी को देखो या उसमें 2 जड़ दिए। थर्ड ऑप्शन है बच्चे को कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह दे दी। फोर्थ ऑप्शन है कि बच्चे के लिए टीवी को परमानेंट बंद कर दिया। अब बात करते हैं इन ऑप्शंस की। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या था? बच्चे को बोला कि टीवी को बंद करो और जाकर पढ़ो। तो क्या आपको लगता है कि बच्चे ने टीवी बंद की और अपने रूम में जाकर वो पढ़ने लगा? नो, नेवर। वो सिर्फ आपकी आंखों को लग रहा है कि बच्चा पढ़ रहा है, वो पढ़ता नहीं है। उसके यहाँ माइंड में वो टीवी ही, वो स्क्रीन, वो मोबाइल रन हो रहा है। जो उसने अभी थोड़ी देर पहले देखा, वही चीज़ें उसके माइंड में चल रही होती हैं। वो सिर्फ हमारी आंखों को लगता है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। तो मीन्स ये ऑप्शन एकदम बेकार है। सेकंड ऑप्शन, बच्चे को 2 जड़ देना या उसको बोलना कि आज सारा दिन तुम टीवी को देखो। तो क्या बच्चे को ये धमकाने वाला लहज़ा या डराने वाला लहज़ा या मारने वाला लहज़ा, क्या ये आपको लगता है कि ये सही ऑप्शन है बच्चे को टीवी से दूर करने का? या आप जैसे ही ये सब फ़ॉलो करेंगी और बच्चा एकदम से मान जाएगा कि हाँ, मम्मी-पापा आपने आज मुझे बहुत ही गूढ़ ज्ञान दे दिया और आज के बाद तो मैं कभी टीवी नहीं देखूँगा। अब मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूँगा। ऑब्वियसली नो, ये भी एकदम बेस्ट ऑप्शन नहीं है। अब हमारा तीसरा तरीका था कि हमने बच्चे को कुछ एक्टिविटीज़ दे दी। तो आपको लग रहा होगा कि अभी मैडम बोलेंगी कि हाँ, ये एकदम बेस्ट ऑप्शन है। ये एक बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है बाकी के ऑप्शन से, बट वही 2, 4, 5 दिन बाद बच्चा फिर से टीवी देखने लगेगा। तो इट्स मीन्स कि ये भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का। अब हमारा फोर्थ तरीका था कि हमने टीवी को परमानेंटली बंद कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि टीवी को परमानेंटली बंद करने के बाद बच्चे कभी टीवी नहीं देखेंगे और हमेशा वो अपनी पढ़ाई पर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, या वो आपको हमेशा फॉलो करेंगे और आपकी इस एक्टिविटी से वो आपसे बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे कि मेरे पेरेंट ने मेरे को टीवी से दूर कर दिया और अब तो मैं उनकी सारी बात सुनूंगा क्योंकि उन्होंने मेरी ज़िंदगी को संवार दिया। ऑब्वियसली नो, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? चलिए मैं बताती हूँ आपको कि आप कैसे अपने बच्चे को, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि 100% आप टीवी से दूर रखें, बट एटलीस्ट आप 80% तो अपने बच्चे को टीवी से दूर रख ही पाएंगे। तो अब बात करते हैं मुद्दे की कि आखिर ऐसा क्या करें कि बच्चे टीवी ना देखें। अगर आप सच में ये चाहते हैं कि आपके बच्चे टीवी ना देखें, वो आपका सजेशन माने, आपको फॉलो करें, तो सबसे पहले आपको आपके बच्चे के माइंड से, आपके बच्चे के हार्ट से, आपके बच्चे के इमोशन से कनेक्ट होना पड़ेगा। अगर इन तीनों में से किसी भी 2 ऑप्शन पर आप चले गए, मीन्स अगर इन तीनों में से किसी भी 2 तरीके से आप अपने बच्चे से कनेक्टेड हो गए, तो ये टीवी देखने का सजेशन तो क्या, आप अपने बच्चे को कोई भी सजेशन देंगे वो ज़रूर मानेगा और आपको फॉलो भी करेगा। ये टाइम हम लोगों वाला टाइम नहीं है जहाँ की डाँट पड़ी और दूसरे दिन हम लोगों को ध्यान भी नहीं रहता था कि क्या डाँट पड़ी, और ये स्ट्रेस, सैडनेस, डिप्रेशन, इंसल्ट, इन चीज़ों का तो मतलब भी हम लोगों को नहीं पता था कि होता क्या है। मतलब डाँट पड़ी और दूसरे दिन सब ओके है। पर आज का ज़माना बदल चुका है।
आजकल के बच्चे सैडनेस भी जानते हैं, स्ट्रेस भी फ़ील करते हैं, इंसल्ट भी समझते हैं और कुछ बच्चे तो डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। तो यहाँ भी मैं बच्चों की गलती नहीं बोल रही हूँ कि यहाँ बच्चे गलत हैं, यहाँ भी ना पेरेंट्स गलत हैं। यहाँ ये पैरामीटर हमारी सोसाइटी ने ही सेट किया है। ये जो कल्चर है ये हमारी सोसाइटी ने ही सेट किया है। बच्चे भी जानते हैं कि अभी ये लोग हम लोगों पर चिल्ला रहे हैं, थोड़ी देर बाद आकर अभी हमें पैम्पर करेंगे। तो बच्चों का वो लेवल ही नहीं है। बच्चों को वो स्ट्रेस लेवल दिया ही नहीं जाता जहाँ कि बच्चे अपने आप को सँभाल सकें, मेंटेन कर सकें। तो कॉन्क्लूज़न यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा टीवी ना देखे, आपको सुने, तो इसके लिए हमें वही 3 तरीकों पर जाना होगा। उन 3 तरीकों में से कम एटलीस्ट 2 तरीकों से तो आपको बच्चों से जुड़ना ही होगा। पहला तरीका था मेंटली कनेक्शन, दूसरा था हार्टली कनेक्शन और तीसरा था उसके इमोशन के साथ कनेक्शन। अगर इन तीनों में से आपने किसी भी 2 तरीकों से अपने बच्चे से कनेक्शन बना लिया, तो वो आपकी बात ज़रूर सुनेगा, आपको फ़ॉलो भी करेगा और आपके सजेशंस को प्रायोरिटी देगा। उसे समझ में आएगा कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। जिस दिन आपने ये कर लिया, उस दिन ये टीवी देखने की आदत क्या, कोई भी बैड हैबिट आप अपने बच्चे की बहुत ईज़िली छुड़ा पाएँगे। यानी बहुत ईज़िली बच्चे आपको सुनेंगे भी और आपको फ़ॉलो भी करेंगे। Hope you like my suggestions. Hope you like my video. If you like, so please hit the subscribe button and like my channel and comment also, obviously. तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।